बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो किस पे डिपेंड करती है? कम्प्लेक्स नंबर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे कि ये इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये कैसे मज़े वजूद में आए। तो इससे भी पहले हम एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। कि लोगों ने अपनी चीजों को गिनना कब से स्टार्ट किया और इसकी जरूरत क्यों पेश आई। तो इसके लिए क्या था कि सबसे पहले मैं आपको स्टोरी आपको सुनाऊंगा कि गिनना कब से स्टार्ट किया। इसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम आया वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का आया। इसके बाद होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल और उसके बाद जो है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स आए। यानी कि लोग जो है जैसे जैसे बातज़ीब होते गए उनको नई चीजों की जरूरत होती गई और जरूरत जैसे जैसे उनकी बढ़ती गई तो उन्होंने न्यू नंबर सिस्टम को इजाद करते गए। तो सबसे पहले आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो गिनना कब से स्टार्ट किया? तो इसके लिए एक स्टोरी है कि जो है वो एक चरावा था जो कि भेड़ों को चराता था। अब वो उसकी जो है ना भेड़ें थी, 100 थी, 200 थी। ठीक है। तो अब वो क्या था कि उनको उसको पता नहीं चलता था कि कितनी भेड़ें में ले गया था और कितनी मैंने वापस ले आया। तो उन उसने क्या किया कि उन भेड़ों को गिनने के लिए उसने ये कौन सा टूल इस्तेमाल किया? उसने ये टूल इस्तेमाल किया कि उसने कुछ स्टोन्स जो है वो क्या किए, इकट्ठे किए। उन स्टोन्स को इस तरह किया कि एक भेड़ को उसने क्या किया, एक भेड़ को कुरिस्पॉन्ड एक स्टोन के साथ उसकी कुरिस्पॉन्डेंस कर दी। यानी कि एक भेड़ को वो अंदर अपने जो था जहां पर वो भेड़े को बांधता था वो क्या करता था, एक स्टोन उठाता, एक गड्ढे में डालता और एक भेड़ को अपने जो जहां पर वो बांधता था उधर बांध देता। इसी तरह उसने सारी भेड़ों को बांध दिया और एक गड्ढे में जो थे वो स्टोन्स वो क्या कर लिए, जमा कर लिए। तो ये उसका टूल बन गया। अब वो क्या करता था, जब वो भेड़ों को बाहर ले जाता था तो क्या करता था, एक स्टोन को बाहर निकालता और एक भेड़ को भी बाहर निकाल देता, एक दूसरी को। फिर इसी तरह वो अपनी भेड़ों को जो है वो स्टोन्स को बाहर सारे और गड्ढा खाली हो जाता, स्टोन्स को बाहर जो है वो रख देता और अपनी भेड़ों को लेकर चला जाता। जब वो वापस आता फिर उसी तरह एक भेड़ को अंदर ले जाता, स्टोन्स एक डाल देता, फिर दूसरी को, तीसरी को। तो इस तरह से उसकी जो है वो काउंटिंग पूरी हो जाती थी। और जब वो स्टोन्स कोई बाकी नहीं बचता था तो उसका मतलब क्या होता था कि मेरी जो भेड़ें हैं वो जो है वो मुकम्मल है, वो उसमें कोई उसकी तादाद में कोई कमी नहीं आई। तो ये इस तरह से जो है वो सिस्टम चलता रहा। अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था। तो इसमें जो है वो एक बच्चों का किरदार है। बच्चे वहां पर ना खेलने आ गए। जब भेड़िया जो है वो चरावा वहां से जा चुका था अपनी भेड़ों को चराने के लिए, तो वहां पर जो है वो बच्चे आ गए। तो बच्चों ने क्या किया कि बच्चों ने ना जो है वो और स्टोन्स उनके पास थे तो उन्होंने उन जो पहले स्टोन्स पड़े थे उनको भी बिखरा दिया और अपनी तरफ से भी स्टोन्स वहां पर फेंक दिए, खेलते गए, फिर वो चले गए। तो इससे क्या हुआ कि जो स्टोन्स उस चरावे ने रखे थे वहां पर तो उनमें तो वो इजाफा हो गया। तो जब वो वापस आया तो क्या किया कि जब वो वापस आया उसने फिर अपनी काउंटिंग का वही प्रोसेस शुरू किया। यानी कि एक स्टोन उठाए, घड़े में डाल दे, अपनी बेट अंदर रख दे, फिर इसी तरह वो चलता रहा। अब वो जब वो अपनी जो सारी भेड़ें अंदर बांध चुका था तो जो है वो गड़े के इर्द गिर्द तो स्टोन्स और भी बाकी थे। अब वो परेशान हो गया, उसने कहा कि जो है वो मेरी भी जो भेड़ें हैं वो कम कैसे हो सकती हैं, वो कम है। तो इसके लिए वो अंदर गया। अब वो जो चरावा होता है उसको अपनी जो है वो हर जानवर का पता होता है कि ये मतलब इस तरह है। तो उसने क्या किया कि अंदर जाकर उसने अपनी जो है वो सारे अपनी भेड़ों को देखा। अब उसकी भेड़ें तो मुकम्मल थी, कोई भी मिसिंग नहीं थी। तो उसने क्या सोचा कि ये तो जो मैं जो है नंबर सिस्टम चला रहा हूँ ये तो गलत है। यानी कि अगर जो है वो यहाँ पर ये स्टोन, उसको बाद में पता चला कि ये स्टोन जो है वो बिखरे थे, बच्चों ने बिखराए थे। तो उसके लिए वो इस रिजल्ट पे पहुंचा कि जो मैं नंबर सिस्टम जो या जो टूल्स मैं इनको गिनने के लिए इस्तेमाल कर रहा था वो दरअसल क्या है, गलत है। तो इसके बाद उसने एक जो है वो न्यू टूल इस्तेमाल किया। वो क्या था, एक वर्टिकल रोज का था। यानी वो क्या करता, एक बेड को निकालता, एक रो जो है वो डाल देता। यानी कि जमीन पर उसने क्या किया, ये वर्टिकल बार्स डाल दिए, दूसरी इस तरह, तीसरी इस तरह, चौथी इस तरह। तो इसने ये रोज को डालना शुरू कर दिया। तो यहां से जो है वो हिस्ट्री स्टार्ट होती है इजिप्शियन की। तो सबसे पहले जो इजिप्ट के मैथमेटिशियन थे उन्होंने जो है वो गिनना स्टार्ट किया। तो उन्होंने ये नंबर सिस्टम ये मुतारिफ करवाया। इस तरह ये 1 को डिनोट कर रहा है, ये 2 को सॉरी 3 को डिनोट कर रहा है, इसके बाद ये 2 को, और इसके बाद ये 4 को, इसके बाद ये 5 को।
तो इसके बाद जो है वो मजीद जो है वो उसमें जो तरकीब 5 को इस्तेमाल करने के लिए उसने क्या किया, इस तरह से लगा देते थे। इसके बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद उन्होंने ये 10 की बेस पर एक नया सिंबल मुतारिफ करवाया, जिसको वो कुछ इस तरह लिखते थे, इस तरह से। तो ये क्या करता था, ये 21 के इक्वल होता था, 10 के इक्वल होता था। तो कुछ मजीद जो है वो, फॉर एग्जांपल वो जब लिखना चाहते थे 13, उनको 13 लिखना होता था, तो वो क्या करते थे, इस तरह से डाल के ये 10 को डिनोट कर रहा है और यहाँ पर ये 3 डाल देते, तो ये 13 को डिनोट कर दिया। इसी तरह अगर उन्होंने 324 लिखना तो था, तो इस तरह ये इस तरह से डाल देते थे, और ये 230, और इसके बाद भी ऊपर भी। तो ये क्या था, अब ये जो था ना, इस तरह से ये किसको डिनोट करता था, वो 100 को डिनोट करता था। यानी कि इस तरह से वो इसको 34 को 324 को वो इस तरह से लिखते। इसके बाद जो है वो एक और भी हिस्ट्री में भी आपको शांगोबोन आपको मिलेगा। शांगोबोन की आप जो है वो हिस्ट्री को आप देख सकते हैं। शांगोबोन मिली थी कहीं पर, तो वहां पर भी क्या था, बोन पर क्या क्या हुआ था, ये वर्टिकल बार्स लगे हुए थे। यानी कि ये टूल था, क्या क्या टूल था, किसी चीज को गिनने के लिए। तो ये भी वेरी फेमस जो है वो बोन है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो क्या किया कि इसके बाद कुछ मजीद मजीद जो है वो तरक्की हुई। तो उन्होंने क्या किया कि इस नंबर सिस्टम से वो क्या क्या आ गए, सेट नेचुरल नंबर के सिस्टम में। यानी कि उन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक नया जो नंबर सिस्टम है उन्होंने मुतारिफ करवाया। अब यहाँ से जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की इब्तिदा हुई। यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को उन्होंने इस तरह से लिखना स्टार्ट किया। तो नंबर सिस्टम हमारे पास आ गया कि लोगों को जो है वो कुछ चीजों को गिनने के लिए हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस्तेमाल करने लगे। अब जो थे, अब आगे जो है वो जरूरतें कैसे कैसे बढ़ी, ठीक हो गया। अब जो था, ये एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या थी कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। यानी कि इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर x की जगह क्या चीज लगाई जाए कि ये जो सिस्टम है, ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड रहे। तो इसके लिए क्या किया गया कि इंट्रोड्यूस अ न्यू नंबर कॉल्ड जीरो। इसके लिए एक न्यू नंबर जीरो को क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। अच्छा, अब ये जो जीरो है ना, इसके बारे में बहुत सी जो है वो चीजें हैं कि कुछ कहते हैं कि इसको शून्य, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन था जिसको भाटिया भी कहते हैं, उसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। कुछ कहते हैं अल-ख्वाज़मी ने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ज्यादातर जो है वो इसी बात पर इत्तेफाक है कि इंडियन का, और कि जो है वो इसको शून्य यानी कि भाटिया ने इंट्रोड्यूस करवाया था जीरो को। अच्छा, अब जो है वो अगर हम यहाँ पर जीरो पुट करें तो 2 + 2 = 2। अब ये जो इक्वेशन है वो क्या होगी, इंटर जो है वो हो गई, इसको सेटिस्फाइड कर पाई। अब इसका एक और मतलब भी था कि हम जीरो को दिखा नहीं सकते। अब मेरे पास दो पेन है, तो मैं उन पेन को दिखा सकता हूँ। अब मेरे पास कोई पेन नहीं है, तो इसका मतलब जीरो है। तो इसका मतलब इसकी जो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जीरो की। यानी कि कोई नेचुरल नंबर में से कोई वैल्यू नहीं थी इस जीरो की। अच्छा, अब जब ये जीरो को सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जब ऐड किया गया, तो वो क्या बनेंगे, सेट ऑफ होल नंबर। तो ये था सेट ऑफ होल नंबर का जो है वो इन्वेंशन थी। इसके बाद सेट ऑफ होल नंबर के बाद एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। यानी कि x + 3 = 2 है, तो x की जगह क्या लगाया जाए कि 2 आ जाए। अब हमारे पास क्या है, होल नंबर्स हैं, तो इसमें से यहाँ पर क्या चीज लगाई जाए कि 2 आ जाए। तो होल नंबर में से तो कोई नंबर नहीं लगा सकते। तो इसके लिए यहाँ से क्या किया, इसका सोल्यूशन किस तरह आप जो है ना उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड किया। तो उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस नेगेटिव नंबर। तो उन्होंने क्या किया, -1 -2 -3 -4 सो ऑन, एक जो है वो नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो जब इन नेगेटिव नंबर को क्या किया गया, इस सेट ऑफ होल नंबर में ऐड किया गया, तो हमें जो सेट ऑफ क्या मिला, इंटीजर मिल गया। यानी कि 0 -1 -2 सो ऑन, +1 +2 +3 +4 सो ऑन। तो ये था सेट ऑफ इंटीजर। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर के बाद जो है वो एक आगे एक और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो इस तरह की इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाइड करवाया जाए। अब हमारे पास क्या है, जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है। यानी कि ये उन सबसे बड़ा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से भी है,
से भी बड़ा है, इसके बाद जो है वो होल नंबर से भी बड़ा है, और सेट ऑफ इंटीजर है हमारे पास। तो ये उन जो है वो दोनों नंबर सिस्टम इसमें आ जाते हैं। अच्छा, इसमें कौन सा नंबर यहाँ पर डाला जाए कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे? कोई भी नहीं है, कोई भी नंबर इसमें नहीं है कि इसमें डालकर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाया जाए। तो इसके सोल्यूशन के लिए भी क्या किया गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया। सेट ऑफ, यहाँ पर क्या कहें कि 2 यहाँ पर क्या डाला जाए, यहाँ पर डाला जाए 2 3/2 डाल दिया जाए, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 = 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर सेट ऑफ रैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिनको ए और बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर जो ए और बी है वो क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर में से, यानी कि ए और बी बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर में से, और यहाँ पर बी जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर ये लिखा होगा। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं और रैकरिंग और टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि इसके बाद जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर की आप जो है डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे बारी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसके लिए भी एक प्रॉब्लम थी हमारे पास कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह की इक्वेशन यानी कि x² = 2, इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑफ द टाइप किस तरह की, 2√3, √4, √5, √6 जो भी है। तो यहाँ से ये सेट ऑफ इर्रेशनल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए अंडर। इसके बाद जो था सेट ऑफ रियल नंबर है। रियल नंबर को क्या किया कि सेट ऑफ रियल नंबर को किसके को रखा गया कि सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन है सेट ऑफ इर्रेशनल का, यानी कि सेट ऑफ रैशनल और इर्रेशनल का जो यूनियन था उसको क्या किया गया, सेट ऑफ रियल नंबर कहा गया। अच्छा, तो यहाँ से सेट ऑफ रियल नंबर, तो अब हम क्या किया है कि एक इब्तदाई काउंटिंग सिस्टम से हम सेट ऑफ जो है वो रियल नंबर तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो है वो क्या आता था, हम कम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए सब सेट ऑफ रियल नंबर तो हमारे पास जो है वो आ गए, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर को हमने क्या किया कि जो है वो हमारे पास थी रियल लाइन, उस पर भी हमने क्या किया, इसको डिनोट कर दिया कि ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। दो रियल नंबर के दरमियान जो इन्फिनिट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद जो है वो √2 भी, √3 भी, √4 भी, ये भी हमने क्या किया, ये जो रियल लाइन है इस पर हमने क्या किया, इसको डिनोट कर दिया। अब जो है वो एक और प्रॉब्लम जो कि हमें क्रिएट हुई, जो कि कम्प्लेक्स नंबर के वजूद की वजह बनी, वो क्या थी कि इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये इक्वेशन थी कि x² = -1। अब इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो क्या किया गया कि एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हम अयोटा कहते हैं। अब अयोटा क्या था, अयोटा किसके इक्वल था कि अयोटा इक्वल था √-1 के। तो इसको हमने क्या किया, एक कम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर का नाम दिया, और हमने क्या किया कि इस अयोटा को इंट्रोड्यूस करवा दिया अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर क्या है कि x = क्या है, अयोटा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, अयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ तक जो, और एक और बात कि अयोटा स्क्वायर को हमने क्या किया, 1 के इक्वल, -1 के इक्वल रखा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अयोटा √-1 के इक्वल, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1। तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर =-1 है। तो यहाँ तक जो है वो हम जो कम्प्लेक्स नंबर तक पहुँचे हैं वो यहाँ तक था। ये इमेजिनरी नंबर है अयोटा। तो यहाँ पर ये थी थोड़ी सी एक स्टोरी टाइप जो चीज़ें थी, मैंने आपको जो है वो क्लियर करवाई हैं कि हमारा पास नंबर सिस्टम कहाँ से आया। उसके बाद हम जो नेचुरल नंबर से कम्प्लेक्स नंबर तक कैसे आए वो भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। आगे अगले लेक्चर में जो है वो असल में हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, उसकी फर्दर जो आगे डिटेल है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।